धम्मपद गाथा क्रमांक 168 और 169, 168 एंड 169। आज दिनांक 5 सितंबर 2020। ये गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने कपिल वस्तु में राजा सुद्धोधन, उनके जो पिता थे, उनको उद्देश्य करके ये गाथा की देशना तथागत बुद्ध ने कपिल वस्तु नगरी में की है। उत्तिष्ठे नपमज्जय धम्मं सुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परम हि च। फिर दूसरी गाथा, धम्मं चरे सुचरितं नानं दुच्चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परम हि च। तथागत भगवान बुद्ध बहुत बड़े भिक्षु संघ के साथ कपिल वस्तु गए थे। बुद्ध ज्ञान मिलने के कुछ सालों बाद कपिल वस्तु के सभी उनके लोगों ने सर्वप्रथम तो बड़ा अच्छा स्वागत सत्कार किया था। उनको तो उनका अभिमान, बड़ा गर्व था उनमें। पहले तो वो उनका स्वागत करने के लिए हिचकिचाते थे। गए और सोचने लगे, हमसे तो वो उम्र में छोटे हैं, हमने उन्हें जन्म लेते हुए देखा है, वो तो लड़का है, हमारी उम्र में नहीं, हमारी उम्र का नहीं है। तो जो वृद्ध लोग थे, जो सीनियर शाक्य लोग थे, तो वो लोग बड़े गर्व से कहने लगे कि वो आकर हमें वंदन करेगा, उन्होंने हमें वंदन करना चाहिए, उन्होंने हमें प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हम तो सीनियर है उनसे, उम्र से कितने बड़े हैं हम क्यों उनको वंदन करें, क्यों हम उनका स्वागत सत्कार करें। जो छोटे हैं ठीक है, वो जाकर वंदन करे चलेगा, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम बड़े हैं। ऐसा समझकर जब पहली बार गए तो इस प्रकार का भाव लेकर वो लोग आए तो थे सभी स्वागत के लिए, लेकिन वो चाहते थे कि वो आकर हमका वंदन करे, हमारे पैर वो छुए। ऐसा उनका भाव देखकर बुद्ध ने देखा कि जो शाक्य लोग हैं ये बड़े गर्व से भरे हुए हैं, क्षत्रिय है, तो ये ऐसे नहीं करेंगे। बुद्ध का बल दिखाना चाहिए, क्या बुद्ध होता है, इन्होंने कभी सोचा भी नहीं, कभी देखा भी नहीं, और बुद्ध क्या होता है उनका क्या पता इन लोगों को। तो ऐसा सोचकर बुद्ध ने उस समय यमक पाटिहारी इस प्रकार का एक प्रयोग दिखाकर आकाश में जाकर, आकाश में बैठकर धम्मदेशना दी। पानी भी बरसा, अग्नि का भी एक बाजू से अग्नि आने लगी, शरीर के एक अंग से दूसरे अंग से पानी आने लगा। तो सारा अद्भुत तेज देखकर कि वो तो मुंह में हाथ डालते रहे, क्या चीज है ये, हमने कभी सोचा भी नहीं, देखा भी नहीं, ऐसा भी कभी हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने ये देखा तो सारे लोगों का अहंकार गर्वहरण हो गया, रहने लगे। 20,000 भिक्षुओं का एक बहुत बड़ा काफिला था, बहुत बड़ा भिक्षु संघ था। और जब इस समय भी तथागत बुद्ध ने उनका वो गर्व हरण करने के लिए अब यहाँ भी अपना यमक
पातिहार्य जैसा एक उन्होंने प्रयोग दिखाया। बुद्ध अपने रिद्धि बल से आकाश में उन्होंने रत्न संक्रमण का निर्माण किया आकाश में, और रत्न संक्रमण का निर्माण करके वहां जाकर, वहां खड़े होकर उन्होंने उन सभी शाक्य लोगों को, जहां उनके पिताजी थे, सभी शाक्य उनके संबंधित रिश्ते वाले थे, सभी लोग थे, सभी संबंधित जन थे, उन सभी को उन्होंने वहां चक्रमण, रत्न चक्रमण का निर्माण करके आकाश में वो खड़े रहे, बैठे रहे, और वहां से उन्होंने देशना की। तो ये अद्भुत चमत्कार उन्होंने जब पहली बार देखा तो ये बड़े प्रसन्न हो गए। बहुत उनको अच्छा, एक आश्चर्य लगने लगा कि ये तो अद्भुत शक्ति है, ये तो हमारे सामने ही इनका जन्म हुआ था, हमसे तो छोटे हैं उम्र में, लेकिन देखिए नहीं इसका बल, देखिए इसकी शक्ति। इस प्रकार का सब वो शाक्य लोग सोचने लगे और बहुत सम्मान करने लगे। और उसके बाद तथागत भगवान बुद्ध ने वहां ये जब देख रहे थे सभी, तो देखते देखते बड़े जोर की बहुत अपूर्व ऐसी वर्षा वहां पर होने लगी, जो अकाल वर्षा थी। कोई वर्षा का समय नहीं था, कोई कुछ नहीं था, लेकिन अपूर्व ऐसी जोर की वर्षा होने लगी। तो ये भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि देखिए बुद्ध का आगमन हुआ और इतने जोरों से बारिश हो गई। वो बारिश कभी हमने देखी नहीं, हमारे जन्म में इतनी बारिश आज तक नहीं देखी थी। सारे तालाब सब किनारे तक भर गए, हर जगह पानी 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 छा गया। तो लोग बड़े ही प्रसन्न हुए ये सारा देखकर, और तब उन्होंने कहा कि आज ही नहीं, ऐसी अपूर्व बारिश, अपूर्व वर्षा, ये अपूर्व वर्षा विषंतर जातक की कथा बता भगवान बुद्ध ने कही कि उस समय भी ऐसी अपूर्व वर्षा हुई थी, अपूर्व बारिश बरसी थी, वर्षा बरसी थी। तो ये जब संबंधित जनों ने देखा तो बहुत वो आश्चर्यचकित होकर बड़ी पूजा वंदना करने लगे, और बहुत अच्छा फिर उन्होंने सभी भिक्षुओं का सत्कार किया, सम्मान किया, और लोग बड़े प्रसन्न होकर उन्होंने बुद्ध का और सारे संघ का बड़ा अच्छा स्वागत किया। फिर उसके बाद उन्होंने, किसी ने, अब सब लोग अपने घर चले गए, राजा शुद्धोधन भी अपने घर चला गया, सभी अपने घर, और ये निगुरोधाराम में जाकर रुके, कि जहां जो वट वृक्ष का जंगल था, निगरोध वृक्ष का निगरोधाराम करके नाम दिया गया था कपिल वस्तु में, वहां जाकर बुद्ध रुके भिक्षु संघ के साथ। अब दूसरे दिन बुद्ध सोच रहे थे कि किसी ने तो उनको निमंत्रण दिया नहीं, किसी लोगों ने भी नहीं दिया निमंत्रण, और उनके पिताजी ने भी उन्हें निमंत्रण नहीं दिया। पिताजी सोचने लगे हमारे पुत्र है, आएंगे, उन्हें निमंत्रण देने की क्या जरूरत, ऐसा सोच करो तो आएंगे ही। ऐसा करके पिताजी ने, शुद्धोधन राजा ने 20,000 लोगों का भोजन बनवाया, और 20,000 लोगों का भोजन बनवाकर 20,000 आसन बिछवाए, सारी तैयारी की सभी भिक्षु संघों को भोजन देने की। लेकिन बुद्ध इधर सोचने लगे कि मुझे तो किसी ने निमंत्रण नहीं दिया, तो क्या करना चाहिए। इस प्रकार का सोचते हुए बुद्ध ने आवर्जन किया, और अपने पूर्व बुद्धों को उन्होंने देखा कि हमारे पूर्व बुद्धों की क्या परंपरा रही है। जब पूर्व जो बुद्ध हुए थे पूर्व समय में, तो उन समय में क्या क्या हुआ है, उन बुद्धों ने कैसा क्या किया। जब वो अपने पिता के गृह नगर में गए, अपने गांव में गए, उनका जो जन्म स्थान था वहां जब गए, तो वहां किस प्रकार का उन लोगों ने बर्ताव किया, उन मेरे पूर्व हुए बुद्धों ने। तो ये जब तथागत बुद्ध ने आवर्जन किया तो उनके समझ में आ गया कि नहीं,
जब मेरे पहले जो बुद्ध हुए थे वो जब ऐसे अपने पिता के नगरी में गए हैं तो उन्होंने भिक्षाटन किया है, पादचारिका की है, भिक्षाटन किया है और निमंत्रण मिला तब गए हैं, लेकिन वो पहले भिक्षाटन किया उन्होंने। तो ये जब उनको दिखाई देने लगा बुद्ध को, तो बुद्ध ने अपने हाथ में भिक्षा पात्र लिया और भिक्षा पात्र लेकर वो एक एक घर से भिक्षा के लिए यहाँ वहां वो जाने लगे, घर के एक एक घर के सामने खड़े रहने लगे। तो ये भिक्षा के लिए जाते समय पात्र हाथ में लेकर जब बुद्ध खड़े हैं तो यह राहुल माता ने देखा और देखकर उन्होंने कहा कि देखो, उन्होंने बताया राजा को। तो राजा ने झट से कपड़े पहने और कपड़े पहनकर दौड़ते गया और दौड़ते गए कर जाकर कहने लगा कि पुत्र, ये आप क्या कर रहे हो? आप क्या मुझे क्यों लज्जित कर रहे हो? क्यों हमारा अपमान कर रहे हो? क्या मैं आपको भोजन नहीं दे सकता क्या? ये इस प्रकार के क्यों मेरा नाश कर रहे हो आप? मैं तो राजा हूं, मुझे लज्जित ना करो। ऐसा जब बुद्ध को वो कहने लगा शुद्धोधन राजा, तो बुद्ध कहने लगे महाराज, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं मेरी परंपरा का मैं पालन कर रहा हूं। मेरी जो परंपरा है उसका मैं पालन कर रहा हूं। तो राजा कहने लगा, क्या परंपरा, मेरी परंपरा राजा की क्या यही नहीं है क्या? यही बाकी नहीं थी? तो बुद्ध कहते कि महाराज, यह परंपरा बुद्धों की परंपरा, वो मेरी परंपरा है, मैं उस परंपरा का हूं अभी। तो मेरे पूर्वजों हजारों बुद्ध हो गए और हजारों बुद्ध ने जब अपने पितृ गांव गए, उस नगर में गए, तब उन्होंने क्या किया? वो ऐसा ही उन्होंने किया। जब उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया तो वो घर घर जाकर पात्र में हाथ में पात्र लेकर वो गए और जाकर लोगों के घर के सामने खड़े रहकर उन्होंने पादचारिका की। तो ये मैं बुद्धों की परंपरा का पालन कर रहा हूं महाराज, वो तो आपकी परंपरा अलग है, मैं अभी वो परंपरा का नहीं रहा हूं। तो ये जब तथागत बुद्ध ने उनको कहा और ये कहते समय सारा भिक्खु संघ हाथ में भिक्षा पात्र लेकर वो दान पिंडपात करने लगा। पादचारिका वहां शहर में कपिलवस्तु में करने लगा। और तब तथागत भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही, 2 गाथाएं। उत्तिष्ठे नप्पमज्जेय धम्मं सुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परम हि च धम्मं चरे सुचरितं न नंग दुच्चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परम हि चाति। तो उठो, प्रमाद ना करो, सुचरित अच्छे धम्म का पालन करो। जो धम्म का पालन करता है वो बड़ा सुख पूर्वक सोता है, यहाँ भी वहाँ भी बहुत सुख पूर्वक वो विहरता है, बहुत आनंद पूर्वक रहता है। इसलिए दुष्चरित्र से दूर रहो और सच्चरित्र, अच्छा बिहेवियर और अच्छे रहकर धम्म का पालन करे तो इस लोक में भी आप सुख शांति पाओगे, बाहर भी आप सुख शांति पाओगे, परलोक में भी सुख शांति पाओगे और ऊंचाई को आप हासिल करेंगे। इस प्रकार ये गाथा तथागत भगवान बुद्ध ने ये 2 गाथाएं वहाँ अपने पिताजी को उद्देश्य करके और जब सारा भिक्खु संघ भी था उन सभी को उद्देश्य करके इस 2 प्रकार की गाथाओं की देशना कपिलवस्तु में तथागत बुद्ध ने की। और जब यह देशना राजा शुद्धोधन ने सुनी
तो वो सुरतापन्न फल को पा गए और बहुत लोगों को लाभ हुआ, बहुत लोगों को लाभ हुआ। तो इस घटना के साथ ये गाथा, ये देशना तथागत बुद्ध ने कपिल वस्तु में दी है, कपिल वस्तु में दी है। और बुद्ध की जो परंपरा का मैं फॉलो कर रहा हूं, उन्होंने अपने को जो पूर्व काल में बुद्ध हुए थे उनसे जोड़ा और उनसे जोड़कर बुद्ध शासन कैसे तथागत बुद्ध ने लोगों के हित और सुख के लिए, मेरे पहले भी जो हुए थे उन्होंने कैसे लोगों को उपदेश किया, वही बात तथागत बुद्ध लोगों को बताते रहे। और धम्म को, यानी वो पूरी जूनी पुरानी बहुत दीर्घ परंपरा को तथागत बुद्ध ने और भी संजीवन दिया और भी उन्होंने उसे नया नया रास्ता दिखाया, नई ऊर्जा दी और लोग धम्म के रास्ते चलने लगे। हमने 2 दिन पहले पूर्णिमा के दिन दिनांक 2 सितंबर 2020 यानी 2/9/2020 को जब पूर्णिमा थी, उस पूर्णिमा के दिन हमने जो 3 प्रोजेक्ट घोषित किए हैं। एक तो श्रामणेर बनाने का और उन्हें प्रशिक्षण देने का एक प्रोजेक्ट, दूसरा मैत्रेय बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति, खड़ी मूर्ति बनाने का प्रोजेक्ट, और तीसरा जो हमारे मुंबई के सर्वोदय बुद्ध विहार में विहार का जो अधूरा काम है उसे भी पूरा करने का प्रोजेक्ट। और वो प्रोजेक्ट की जानकारी हमने 2/9/2020 के उस वीडियो क्लिप में, एक वीडियो क्लिप है प्रोजेक्ट की, आप जरूर देखिए हमारी YouTube चैनल में जाकर। हमारा जो YouTube चैनल डॉक्टर भदंत राहुल बोधि इस नाम से है, तो सर्च में जाकर YouTube के डॉक्टर भदंत राहुल बोधि ये नाम टाइप करिए तो चैनल खुलेगा। और 2 सितंबर 2020 की जो क्लिप है उसमें प्रोजेक्ट के बारे में दिया है, बैंक के बारे में भी हमने दिया है। तो हम चाहते हैं, एक मंगल मैत्री करते हैं कि आप लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़ जाइए, अपना योगदान दीजिए, सद्धम्म का स्मरण करके उस धम्म परंपरा से जुड़िए, उसका अनुभव कीजिए, कोई संकल्प करके करिए। ऐसे ही दान नहीं देना है, मन में कुछ संकल्प करके, कुछ न कुछ तो भी मन में प्रतिज्ञा करके। और जो अपने परिवार की समस्याएं होती है, जीवन की समस्याएं होती है, कई समस्याओं में परिवार को जाना पड़ता है, तो धम्म का संकल्प करके अनुभव करके देखिए कि धम्म को जब कुछ न कुछ योगदान देंगे, धम्म को अपने लड़के जैसा समझना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी। जैसे हमारे 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, तीसरा लड़का हुआ तो माता पिता जिम्मेदारी वो भी संभाल लेते हैं। 3 लड़के हैं, चौथा लड़का हो गया तो माता पिता उसकी भी जिम्मेदारी संभालते हैं, जैसा भी उन्हें संभालना हो संभालते हैं। तो इसी प्रकार जिस प्रकार हम अपने पुत्र पर प्रेम करते हैं, जिम्मेदारी संभालते हैं, वैसे ही सद्धम्म पर प्रेम करना सीखो। सद्धम्म को अपने लड़के जैसा समझो कि मेरी जिम्मेदारी है। क्या मेरी जिम्मेदारी है मनुष्य करके, क्या मेरी जिम्मेदारी है मनुष्य करके सद्धम्म के लिए क्या मैं कर सकता हूं। सद्धम्म किसी जाति वर्ग का नहीं होता है, किसी संप्रदाय का नहीं होता है, सद्धम्म सद्धम्म होता है। तो उस सद्धम्म के लिए मैं क्या कर सकता हूं, क्या अधिक से अधिक कैसी मैं सेवा कर सकता हूं, कैसे मैं मेरा योगदान दे सकता हूं,
तो ये हमने अवसर दिया है आप सभी को अपने शक्ति सामर्थ्य से। उसमें दायक सभासद बनकर, दायक बनकर कि मुझे धम्म का दायक बनना है। उपासक उपासिका भी अच्छा ही है, उपासक उपासिका भी, और उसके बाद और भी जो बड़ी डिग्री है वो दायक की। तो जो दायक बनेंगे उन्हें हम सर्टिफिकेट भी देंगे कि आप धम्म के दायक बने हैं, आपने इतना इतना दान भेजा है, और वो दान भेजकर आपको उसकी रिसीट भी दी जाएगी। उसका अलग अकाउंट निर्माण किया गया है और वो अकाउंट उसी काम के लिए है। सारी ट्रांसपेरेंसी रहेंगे अकाउंट में, वो सारा अकाउंट पब्लिक भी किया जाएगा, और आपका नाम, जिन्होंने दान दिया, आपका नाम भी वहां पर दिखेगा, कंप्यूटर में आपका नाम दिखेगा। आजकल कंप्यूटराइज सब कुछ हम कर देंगे। तो संकल्प करिए कि मैं भी धम्म से जुड़ जाऊं, मेरा भी नाम वहां पर आए। मैत्रेय बुद्ध की जो हमें मूर्ति बनानी है, तो मैं भी उस मूर्ति में सहायक बनूं, मेरा भी कुछ योगदान मुझे देना है। कभी मंथली देना है तो कभी एक बार देना है, जैसा आपको लगे। किसी अच्छे ओकेजन पर, ओकेजन तो कोई भी अच्छा होता है, जब मन में देने की बात आ गई तो उसी समय देने का संकल्प जब मन में आ गया, उसी समय देने का यदि शुरुआत करते हैं तो बहुत ही मंगल होता है। क्योंकि रुकना नहीं चाहिए। जब संकल्प आया, संकल्प को पूरा कर देना चाहिए, तो उसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो इस प्रकार से धम्म के दायक कैसे बनेंगे, उस पर भी हमने 2-3 पहले भी वीडियो क्लिप यूट्यूब पर डाली है। एक वीडियो क्लिप है, आप वो भी देखिए यूट्यूब पर, कि धम्म के दायक सभासद महत्व, ऐसा नाम है क्लिप का। धम्म के दायक सभासद महत्व कैसे। ये क्लिप है दिनांक 5 जून 2020 की, दिनांक 5 जून 2020 की ये क्लिप है। फिर दूसरी क्लिप है, धम्म का दायक बनने से 33 महान लाभ कैसे होते हैं। धम्म का दायक बनने से 33 महान लाभ कैसे होते हैं, ये क्लिप हमने डाली है 19 जून 2020 को, 19 जून 2020 को। तो ये क्लिप भी आप देख लीजिए। और उसके बाद और भी एक पुरानी क्लिप है, सद्धम्म का दायक बनकर कौन सा असीम लाभ मिलता है। सद्धम्म का दायक बनकर कौन सा असीम लाभ, इस नाम की क्लिप 27 अगस्त 2020 को डाली है, 27 अगस्त 2020। तो इस प्रकार ये 2-3 क्लिप यूट्यूब में डाली है डिटेल जानकारी के लिए। और जो अभी 2 तारीख को पूर्णिमा के दिन 2/9/2020 को जो एक क्लिप डाली है, तो उसमें अकाउंट नंबर, अकाउंट के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में वहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। उसको देखिए, पढ़िए और धम्म के अंग बन जाइए, सहायक बन जाइए, धम्म के दायक बन जाइए। सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, आपको निरोगत्व मिले, दीर्घायुष्य मिले, सुखी शांत जीवन मिले, आपके परिवार के लड़के बच्चों को सभी को सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।